नमस्कार। आज हम बात करेंगे आडंबर, पखंड, अंधविश्वास। साथियों, ये सारी चीजें जो है ना, अंधविश्वास हो, पखंड हो, अवंडर हो, ये सारी चीज गरीबों पर लागू होता है। और गरीबी इसमें उलझ करके दिन पर दिन और गरीब होते जाते हैं। आप लोग देखे होंगे गांव में जो महीना में 2 दिन नहाता है, उसी पर देवी या देवता आता है, वही हाईहुत करता है। बाकी किसी इंजीनियर, किसी डॉक्टर, किसी आईपीएस, किसी कलेक्टर पर कभी देखे हैं देवी देवता का आते हुए? इन्हीं पर आते हैं। ये अंधविश्वास है और यह पखंड है। दूसरी बात, जैसे अभी सावन के महीना चल रहा है, सावन के महीने में कांवर लेकर के अब बोल बम के नारा लगाने वाले लोग भी गरीब लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। आप कभी देखे हैं कोई कलेक्टर को जाते हुए बोल बम, कोई बड़े बड़े स्टार को जाते हुए बोल बम, कोई बड़े अधिकारी को जाते हुए बोल बम? चाहे उसके घर के बच्चा भी जाता हो तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। इनके बच्चे अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेते हैं और अशिक्षित लोग भगवान भरोसे रहते हैं कि जाएंगे शंकर भगवान के यहाँ जल ढार देंगे, मन्नत मांग लेंगे, अगले साल हम राजा हो जाएंगे। साथियों, आस्था विश्वास रखिए, मैं ना नहीं पाता हूं कि आप मत रखिए, लेकिन ये अबंडर और पखंड अंधविश्वास में बिल्कुल बिलीव मत होइए। ये आपको और गरीब करते जाएगा। सरकार की नीतियां ऐसी ही है। आप गरीब हैं, असहाय हैं, बेरोजगार हैं, सरकार के पास आप रोजगार मांगने जाएंगे ना, तो सरकार सीधा पुलिस और पीएसी लगा के लाठी से मार मार के तोड़ देगी। लेकिन वही सरकार आप बोल बम जाएंगे ना, कांवड़ लेके जाएंगे ना, तो रास्ते में फूल बिछाती है, ऊपर से फूल की बारिश कराती है। प्रशासन को कहती है, आदेश देती है सरकार कि कहीं भी खरोच आ गया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। कंवरियों को कहीं भी खरोच आ गया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। इतना आदेश, सख्त आदेश होता है। और प्रशासन क्या करती है कि पूरा रोड जाने के लिए कंवरियों को खाली करा देती है। और हमारे लोग जो दबे कुचले कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे किसी भी जात के हो, उनके अंदर अशिक्षा के कारण इतना एनर्जी भरता है कि देखिए हमारे लिए पूरा रोड खाली हो गया, हमारे लिए पुलिस लगी हुई है, जगह जगह पर हमको नाश्ता का व्यवस्था किया जा रहा है। अरे जूते का फीता खुल जाएगा ना तो प्रशासन बैठ के बांध देगी। थोड़ा सा लॉजिक समझने की बात है। पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, थोड़ा संसार में है, तो थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे ना साथियों, कि वही आप ही हैं जो सरकार के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं तो मार के भगा दिए जाते हैं। आप पखंड में जाते हैं, अंधविश्वास में जाते हैं तो आपके ऊपर गुलाब का फूल बारिश किया जा रहा है। थोड़ी सी सोचने की बात है। आप आस्था रखिए, आस्था पर भरोसा करिए, शंकर भगवान को मानिए, ये कहीं गलत नहीं है। लेकिन आप भगवान भरोसे रहेंगे, ये गलत है। कि हम जा करके भगवान को इस बार रिश्वत की बात करके आएंगे कि भगवान अगले बार ये मेरा काम हो जाएगा, अगले बार मेरा ये प्रमोशन हो जाएगा, अगले बार हमारा ये घर बन जाएगा, तो आपको लड्डू चढ़ाएंगे, आपको पेड़ा चढ़ाएंगे। अब समझिए ना कि भगवान को आपके लड्डू और पेड़ा की जरूरत है, लेकिन फिर भी जाकर के हम मन्नत मांग के आते हैं, रिश्वत की बात करके आते हैं। तो पखंड से, अंधविश्वास से जितने अशिक्षित समाज के लोग हैं, जिनके पास शिक्षा ज्ञान नहीं है, उनको दूरी बनाना चाहिए। बच्चों को पढ़ाइए। बाबा साहब कहे हैं, 2 चीज बाबा साहब कहे थे साथियों, कि शेरनी शिक्षा वो शेरनी का दूध हो जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और एक बात और कहे थे
कि पढ़े लिखे लोग ही हमको हरा दिए। दोनों चीज में मीनिंग है। अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि बाबा साहब ने क्यों कहा था, दोनों चीज कहा था, पढ़ने के लिए भी कहा था और कहा कि पढ़े लिखे लोग ही हमें गिरा दिए। ये अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन पाखंड, अंधविश्वास